20वीं सेंचुरी से पहले तक प्रायोरिटी का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। देयर इज नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस। मल्टीटास्किंग शब्द एक्चुअल में कंप्यूटर्स के लिए बना था, इंसानों के लिए बना ही नहीं। व्हेन एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी, नथिंग इज अ प्रायोरिटी। दोस्तों, एक बंदा था अर्जुन, 27 साल का था, कॉर्पोरेट जॉब थी। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो तो लगता था माहेश्मती का बाहुबली है। स्किल सेक्शन भरा पड़ा था उसका। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, फोटोग्राफी, गिटार प्लेइंग। 10 स्किल्स थे उसमें। बायो उसका चीख चीख के बोल रहा था पैशन, एवरीथिंग अंडर द सन। सुनने में तो भाई बहुत कूल लगता है, पर क्या वाकई? क्योंकि दोस्तों सच तो यह है कि अर्जुन किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। वो कहता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वीडियो एडिटिंग बिलो एवरेज, कंटेंट राइटिंग मीडियोकर, वेब डेवलपमेंट बेसिक्स तक नहीं पता थे, गिटार 2 कॉर्ड्स आते थे बस। उसका डेली रूटीन था सुबह उठकर 1 घंटा कोडिंग, फिर बीच में आधा घंटा कंटेंट राइटिंग, फिर बोर होता था तो थोड़ा सा गिटार उठा के वही सेम कॉर्ड्स घिसता रहता, फिर 1 घंटा फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स। सब कुछ करने की कोशिश में खिचड़ी बन जाती थी। और इसका रिजल्ट यह था कि 5 साल बाद भी वो किसी भी स्किल में एक्सपर्ट नहीं था। इंटरव्यूज में ऑर्डिनरी एवरेज कैंडिडेट लगता था। फ्रीलांसिंग में मीडियोकर रेट्स मिलते थे और खुद को देखकर सोचता था, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी कुछ खास नहीं हो पा रहा। सच बोलो दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। लोग सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, सब में अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी में वो सब में एवरेज रह जाते हैं। लाइफ में किसी भी चीज में बेस्ट होने का ना एक ही तरीका है, फोकस क्लियर होना चाहिए। अब चैट जीपीटी की कहानी देख लो। 2022 के अराउंड एआई वेबसाइट का जंगल बना हुआ था। हर एआई टूल फ्लैशी डेमोस दिखा रहा था। इमेज जनरेटर, वॉइस क्लोनिंग, कोडिंग असिस्टेंट, वीडियो मेकर, डेटा डैशबोर्ड, पता नहीं क्या क्या दिखाते थे, सब कुछ एक साथ। लेकिन फिर एंट्री हुई ओपन एआई के प्रोडक्ट चैट जीपीटी की, और इंटरफेस कुछ नहीं, ब्लैंक स्क्रीन, एक चैट बॉक्स बस। कोई कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड नहीं, कोई लंबी चौड़ी मेन्यूज नहीं, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बॉक्स थी। लोग टाइप करते थे और जवाब मिलता था। उसका फोकस बस एक था, मुझे इंसानों के साथ इंसानों की तरह कॉन्वर्सेशन करनी है, नेचुरल कॉन्वर्सेशन, दैट्स इट। रिस्पॉन्सेस एक्यूरेट होंगे और सिंपल होंगे, और इसी वजह से यूजर्स ने फील किया कि वो इजी टू यूज है। उसे चलाना सीखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वैल्यू एकदम इमीडिएट है और एक्यूरेट है। धीरे धीरे लोगों के लिए एआई का डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट चैट जीपीटी बन गया। न जाने कितने लोगों ने चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना इमोशनल काउंसलर, अपना गो टू एडवाइजर बना लिया। 2 डिसीजन में कंफ्यूजन है, चैट जीपीटी को पूछते हैं। ट्रिप के लिए यहाँ जाना है या वहां, चैट जीपीटी को पूछते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए बेस्ट ब्रांड कौन सा है, चैट जीपीटी को पूछते हैं। ड्रीम फिजिक बनाना है, वर्कआउट रूटीन चाहिए, चैट जीपीटी को पूछते हैं। अकेला हूं, कोई बात करने को नहीं है, चैट जीपीटी। बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए प्रपोज किया, हाँ बोलू या ना, चैट ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। धीरे धीरे चैट जीपीटी सबका फेवरेट ऐप बन गया। हाँ, बाद में चैट जीपीटी में नए नए अलग फीचर्स आए, जैसे प्लगइन्स, इमेज टूल्स, वॉइस, कस्टम जीपीटीज, लेकिन वो सब बाद में। पहले उसने अपने फोकस की चीज को डोमिनेट किया, वो था ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, रिसर्च कहती है आप 2 चीजों को एक साथ कर जरूर सकते हो, लेकिन 2 चीजों में एक साथ इफेक्टिवली फोकस नहीं कर सकते। इस दुनिया में दोस्तों सक्सेस मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है, और सक्सेसफुल लोग तुमसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस एक फर्क है, वो एक चीज पे फोकस करते हैं, और हमें भी यही करना है। और इसी पे एक बहुत ही पावरफुल किताब द वन थिंग लिखी गई है, जिसे लिखा है फेमस ऑथर गैरी केलर ने। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब आपको इफेक्टिवली सिर्फ एक चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसे ढूंढकर उसके ऊपर आपको फोकस करना सिखाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसी किताब में दिए गए सिस्टम को रियल एग्जांपल, स्टोरीज, डेटा और कोट्स के साथ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, किताब यात्रा शुरू करते हैं। यू कैन ओनली हैव वन प्रायोरिटी, वन, प्लूरल नहीं। दोस्तों, 1997 का टाइम था। स्टीव जॉब्स वापस आए थे एप्पल इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन एप्पल उस वक्त आज वाली $1 ट्रिलियन जायंट नहीं थी। एक्चुअली एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के एज पर खड़ी थी। स्टीव जॉब्स जब तक एप्पल में वापस आए, एप्पल एक स्ट्रेन से सिचुएशन में फंस चुका था। दर्जनों कंप्यूटर मॉडल्स, कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट नेम्स, ओवरलैपिंग डिवाइसेस, अनक्लियर स्ट्रेटेजी, टीम अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था फोकस किस पर करें। कंपनी हर कैटेगरी में compete करने की कोशिश कर रही थी, और इसका रिजल्ट ये था कि कस्टमर्स कंफ्यूज थे, एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे, सेल्स वीक थी, और कंपनी पानी की तरह पैसा बहा रही थी। एप्पल बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर स्टीव जॉब्स ने कंपनी ज्वाइन करते ही एक मीटिंग बुलाई। व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का एक ग्रिड बनाया, फिर एक ब्रूटल डिसीजन लिया। आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कैंसिल ही कर दिया, दर्जन प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, क्यों? टीम्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया। एम्प्लॉयज सारे के सारे शॉक्ड हो गए, हम इतनी सारी चीजें क्यों बंद कर रहे हैं? जॉब्स का जवाब सिंपल था कि हमें फोकस की जरूरत है। उसके बाद जॉब्स ने एप्पल की पूरी स्ट्रेटेजी को सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स तक सिंप्लीफाई किया। कंज्यूमर डेस्कटॉप, कंज्यूमर लैपटॉप, प्रोफेशनल डेस्कटॉप, प्रोफेशनल लैपटॉप। बस कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स नहीं, कोई प्रोडक्ट का क्लटर नहीं। इस प्रोसेस को बिजनेस डिटॉक्स कहते हैं, जिसमें बिना वजह की चीजों को साइड में रखकर इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद जब रिसोर्सेज स्कैटर्ड नहीं रहे, तब जादू हुआ। डिजाइन टीम्स डीपली इनोवेट कर पाए, इंजीनियरिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई, ब्रांडिंग क्लियर हो गई, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो गई। उसके बाद इसी फोकस्ड फेज से
निकले ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसने दुनिया हिलाकर रख दिया। iMac, iPod, iPhone, iPad, एप्पल का वक्त शुरू हो गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ ही सालों की बात है, प्रॉफिट्स वापस आ गए, ब्रांड आइकॉनिक हो गया, एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में आ गई और ये सब सिर्फ एक ही प्रिंसिपल से हुआ, द वन थिंग। दोस्तों एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, 20वीं सेंचुरी से पहले तक प्रायोरिटी का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब प्रायोरिटीज जैसी कोई वर्ड ही नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब ही यही होता है, वो एक अकेली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी को प्रायोरिटी बनाया जाता है। तुम एक ही चीज को प्रायोरिटी दे सकते हो, बाकी सब उसके सपोर्ट में होने चाहिए। आज के जमाने में लोग कहेंगे मेरे 5 प्रायोरिटीज हैं, मेरे 10 टॉप प्रायोरिटीज हैं। बॉस, अगर 10 चीजों को टॉप प्रायोरिटी बनाओगे तो मतलब कोई भी चीज टॉप नहीं है तुम्हारी। ऑथर कहते हैं व्हेन एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी नथिंग इज अ प्रायोरिटी। तुम खुद अपना टू डू लिस्ट देख लो, 15 टास्क लिखे हुए होंगे। आज रिपोर्ट सबमिट करना है, जिम जाना है, मेल्स रिप्लाई करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, दोस्त से मिलना है, कोर्स कंप्लीट करना है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है ना, और दिन इसी में खत्म हो जाता है। तुम 5-6 टास्क ही कंप्लीट कर पाते हो और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो शायद पेंडिंग रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों एक प्रायोरिटी चूज करो, तुम्हारी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो नॉन नेगोशिएबल है, बाकी सब सेकेंडरी है। दिन में सबसे पहले वो एक चीज कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी चीजों पे ध्यान दो। खुद से ये एक सवाल पूछो कि वो एक चीज क्या है जिसे मैं अगर कर दूं तो बाकी सारी चीजें करना या तो आसान हो जाएगा या फिर अननेसेसरी हो जाएगी, और फिर उस काम को सबसे पहले करो। अब दूसरा पॉइंट, किसी चीज पे फेल होने का सबसे आसान तरीका मल्टीटास्किंग। दोस्तों मल्टीटास्किंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मल्टीपल काम एक साथ करना, जिसकी वजह से आप एक भी काम पे फोकस नहीं कर पाते। बहुत लोग कहेंगे कि मैं 3-4 काम एक साथ कर लेता हूं, मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूं ब्रो। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम 3 काम एक साथ कर रहे हो, बट एक्चुअली में तुम तीनों काम बिलो एवरेज कर रहे हो। किसी एक को भी अपने फुल कैपेबिलिटी में, अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट नहीं कर पा रहे हो तुम, और तुम्हें ये पता भी नहीं चल रहा। दोस्तों मल्टीटास्किंग शब्द एक्चुअल में कंप्यूटर्स के लिए बना था, इंसानों के लिए बना ही नहीं था। कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस कर सकते हैं, उन्हें वैसा ही प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि कंप्यूटर पर भी अगर आप मल्टीटास्किंग करने का ट्राई करो तो उसकी भी प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत इंपैक्ट तो हो ही जाती है। तो जरा इंसानों के ब्रेन के बारे में सोचो। न्यूरोसाइंस कहती है दोस्तों, जब आप मल्टीटास्किंग करते हो आपका ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विचिंग कर रहा होता है। वो एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट हो रहा होता है, कूद रहा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हर बार शिफ्ट होने में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी ड्रेन होती है, गलतियां इंक्रीज होती हैं। स्टडीज बताती है दोस्तों कि किसी भी काम में ढंग से दिमाग को इन्वॉल्व होने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर ऐसे में आप बस टास्क ही स्विच करते रहोगे तो आपका ब्रेन अपने फुल फोकस्ड मोड पर कभी जा ही नहीं पाएगा। जरा सोचो, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, साथ में व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर रहे हो, साथ में यूट्यूब पर गाने भी प्ले कर रहे हो। इसका रिजल्ट यह है कि प्रेजेंटेशन में टाइपिंग मिस्टेक है और 3 घंटे लग गए उसी काम को करने में जो शायद ढंग से फोकस करो तो 1 घंटे में खत्म हो सकता था। तो इसीलिए दोस्तों मल्टीटास्किंग से बचो, एक वक्त पे एक ही चीज पर फोकस करो। अगला पॉइंट है विल पावर इज लिमिटेड, वाइजली यूज करो उसे। दोस्तों साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने ये देखा है कि जब लोग दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा मेल रिप्लाई करूं, मीटिंग अटेंड करूं या स्किप कर दूं, फोन उठाऊं या इग्नोर करूं, हर डिसीजन थोड़ा थोड़ा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता रहता है और इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। दोस्तों स्टडीज ने ये शो किया है कि सुबह लोग ज्यादा डिसिप्लिन चॉइसेस लेते हैं, शाम होते होते धीरे धीरे इंपल्सिव डिसीजंस बढ़ जाते हैं। वो ज्यादा सोच नहीं पाते और बिना सोचे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि सोचने की पावर कम हो जाती है। इनफैक्ट दोस्तों जजेस भी मॉर्निंग में पैरोल डिसीजंस ज्यादा रैशनल देते हैं, ज्यादा लॉजिकल देते हैं। जैसे ही दिन धीरे धीरे लेट होता रहता है वो धीरे धीरे सेफर ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है। हमारी विल पावर, वो मेंटल एनर्जी जो हमें टफ डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, वो दिन भर यूज होता रहता है और कम होता जाता है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन के बाद के लिए शेड्यूल करता हूँ वो वैसे ही डिले होता रहता है, करने का मन नहीं करता, मीटिंग्स आ जाते हैं, कॉल्स आ जाती है, कोई अर्जेंट चीजें आ जाती है और शाम तक मेंटल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसलिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सुबह का सबसे पहला काम मैंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को दिया। जिस वक्त कोई मीटिंग्स नहीं होती, कोई ईमेल्स, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम ही मेरे सामने होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटेजी। अपने गूगल कैलेंडर में रोज सुबह का 6 से 7 बजे तक का टाइम ब्लॉक कर दो, उसे अपने सबसे इंपॉर्टेंट वो एक चीज पे फोकस करने के लिए लगाओ, क्योंकि उस वक्त आपकी विल पावरफुल होती है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं और आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। अगला पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, काउंटर बैलेंस चाहिए। दोस्तों रोहन एक एम्बिशियस स्टार्टअप फाउंडर था। उसने एक दिन डिसाइड किया
मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट बना दूंगा। सुबह 8 घंटे काम करूंगा, शाम को 2 घंटे फैमिली को दूंगा, 1 घंटा जिम करूंगा, वीकेंड्स को दोस्तों के साथ बिताऊंगा, एक्सेल शीट बना ली, कैलेंडर कलर कोड कर दिया, लाइफ सॉर्ट हो गई। लेकिन 2 हफ्ते बाद रियलिटी ने एंट्री मारी। स्टार्टअप का प्रोडक्ट लॉन्च आ रहा था, इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे थे, टीम कंफ्यूज थी, बग्स आ रहे थे। अब क्या करें? अगर वो 6 बजे लैपटॉप बंद कर दे तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, अगर लेट तक काम करे तो बैलेंस टूट जाएगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, जिम नहीं जा पाएगा। वो दोनों साइड इक्वली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बीच में खुद स्ट्रेच हो रहा था। रोहन ने लैपटॉप बंद किया, थक चुका था वो। उसने सोचा मैं सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी गिल्टी फील कर रहा हूँ। तब उसने पढ़ा द वन थिंग की किताब, जिसमें एक लाइन ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया, और वो था देयर इज नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस। यानी वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, ऑथर कहते हैं लाइफ एक सीसॉ के झूले की तरह होती है, कभी एक साइड ऊपर, कभी दूसरी, और वो नॉर्मल है। रोहन ने भी ये चीज को समझी और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। प्रोडक्ट लॉन्च के 30 दिन बचे थे बस। इस बार उसने डिसाइड किया अगला 1 महीना सिर्फ स्टार्टअप को दूंगा। 12 से 14 घंटे काम होते थे, फोकस मोड ऑन था, कोई रैंडम आउटिंग्स नहीं, कोई गिल्ट नहीं। फैमिली को पहले ही बता दिया कि अगले 30 दिन बहुत इंटेंस होंगे, शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फाइनली लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, रेवेन्यू स्पाइक हुई, इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो गए, और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, रोहन ने 1 वीक गोवा ट्रिप अपनी फैमिली के साथ प्लान किया, जिम फिर से स्टार्ट किया, दोस्तों से फिर से मिलने लगा। अब वो गिल्ट फ्री होकर एंजॉय कर सकता था, क्योंकि उसने बैलेंस नहीं किया, उसने काउंटर बैलेंस किया। दोस्तों, जो बैलेंस आप समझते हो जैसे 50-50, वो हर दिन नहीं होता। कभी 80-20 होगा, कभी 20-80 होगा, कभी 60-40 होगा। तो इसलिए दिमाग को हमेशा ये रखो कि अगर एक चीज पे एक वक्त पे फोकस दे रहे हो तो अगली चीज को भी बाद में फोकस जरूर देना। एक ही वक्त में दोनों में स्ट्रेच होने से मेंटल स्टेट खराब हो जाती है और आप इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में कोई भी साइड एंजॉय नहीं कर पाओगे। टेम्परेरी इंबैलेंस एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई चीज परमानेंटली नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की किताब पसंद आई होगी और आप भी आज के बाद 50 चीजों पर फोकस करने की जगह अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ढूंढकर सबसे पहले उसी पर फोकस करेंगे। अगर ये किताब आपको खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।